आज नुसरत किचन रूटीन में बन रहा है एकदम फ्लफी फ्लफी गाजर और सूजी के इडली। देखिए इस तरह से हमने गाजर को ग्रेट करके डाला और एकदम सॉफ्ट और एकदम नरम। देखिए कितना सॉफ्ट और कितना नरम बना है हमारा इडली। इस तरह से आप लोग भी बनाइएगा तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा इडली बनता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी, एकदम सॉफ्ट और नरम, एकदम रुई जैसा, रुई के गाले की तरह एकदम नरम और सॉफ्ट बना है। ऐसे हमने कैसे बना है इसका भी टेस्ट भी करके दिखाते हैं। देखिए चटनी भी उतना ही लाजवाब और टेस्टी बना और हमारा इडली भी एकदम सॉफ्ट बना है। जो कि गाजर अगर बच्चे लोग ऐसे नहीं खाते हैं तो हम इसी तरह से इडली उडली में डाल करके बनाते हैं तो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और एकदम सॉफ्ट और नरम बना है। चलिए हमने इसे कैसे बनाया इसकी रेसिपी आपसे हम शेयर करते हैं। ये गाजर इडली बनाने के लिए इसके लिए हमने देखिए एकदम बड़ा बड़ा गाजर फ्रेश करके ले लिया। तो पहले हम इसको सूजी को हम इडली के लिए पहले सूजी ले लेते हैं। हमने इस तरह से सूजी ले लिया है, देखिए सारा सूजी, और इसमें हम फ्रेश दही डालेंगे। 1 कप सूजी लिया है तो हमको आधा कप फ्रेश दही लेना है। दही लेंगे, उसके बाद हमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, जितना हमें चाहिए उतना नमक डालेंगे। उसके बाद हम पानी डाल करके इसको वाटर डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चलिए अब सबको ये मिक्स करेगी। क्योंकि सूजी का हम इडली बना रहे हैं तो सूजी तो पानी बहुत ज़्यादा सोखता है, इसलिए हमने सोचा चलिए पहले सूजी को अच्छी तरह से, सूजी और दही को मिक्स करके अच्छी तरह से रख देते हैं। उसके बाद फिर हम गाजर को छील करके ग्रेट कर लेंगे। इसको हमने इतना घोल दिया है कि सूजी को फूलने में टाइम लगेगा, तो इसको अब हम सेट करके ढक करके रख देंगे। चलिए इसको अब हम ढक करके इसको अलग साइड रख देंगे। अब इधर गाजर है, कुछ गाजर को अच्छी तरह से छील लेंगे। सारे गाजर को हम इस तरह से छीलते जाएंगे। हमने सारे गाजर को अच्छी तरह से छील लिया है और इसको धो लिया है, अच्छी तरह से वॉश कर लिया ताकि जितना भी गंदगी था निकल गया। अब इसको हम अंजलि के साथ इसको से गाजर को अच्छी तरह से हम ग्रेट कर लेंगे, तब फिर हम इसको डालेंगे। इस तरह से हम सारे गाजर को ग्रेट कर लेंगे। हमने सारे गाजर को अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया। ग्रेट करने के बाद अब इधर हमारा जो सूजी है वो एकदम बहुत ही बढ़िया और अच्छी तरह से फूल गया है। चलिए अब हम इसमें गाजर को मिक्स कर देते हैं ताकि अच्छी तरह से एकदम गाजर हमारा मिक्स हो जाए। देखिए इस तरह से हम सारे गाजर को इसमें डाल कर एकदम इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। ये गाजर वाला जो इडली होता है ये बहुत ही टेस्टी और फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि बच्चे लोग अगर गाजर नहीं खाना चाहते तो हम इसी तरह से हर चीज़ में डाल करके बच्चे को मिक्स करके खिला देते हैं। देखिए इस तरह से होगी। इसको अच्छी तरह से हम एकदम मिक्स कर लेना है। देखिए चारों तरफ ये अच्छी तरह से एकदम गाजर हमारा मिक्स हो गया है। ये इस तरह से हो गया। चलिए इधर हमने एक इडली मोल्ड है, इडली मोल्ड को हम अच्छी तरह से घी लगा के या तेल लगा के इसको अच्छी तरह से हम ग्रीस कर लेंगे सारे को। सारे को हम घी या तेल लगा के, हम तो घी लगा के कर रहे हैं, आप लोग को जैसा जिसमें करना हो उसमें कर लेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा हम घी डाल करके इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम सबको अच्छी तरह से लगा के ग्रीस कर लेंगे। तो इससे है क्या कि इडली हमारा चिपकेगा नहीं और अच्छी तरह से बाहर आ जाएगा। देखिए एकदम इस तरह से इसको अच्छी तरह से हमको ग्रीस कर लेना है पूरे को। एकदम घी से डालेंगे तो अच्छा और बढ़िया सा टेस्ट आ जाता है। इस तरह से हम सारे इसमें इसको भरते जाएंगे। हमने सब में अच्छी तरह से सारे में घी लगा दिया। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा कर करके इस तरह से बैटर डालते जाएंगे। देखिए इस तरह से हम सारे में इस तरह से हम बैटर को डालते जाएंगे। देखिए इस तरह से इतना डालेंगे कि ये अच्छी तरह से एकदम फूल करके फ्लफी हो जाए। इसी तरह से हम सारे में बैटर को डालते जाएंगे। देखिए कितना ही बढ़िया फूल करके हमारा सूजी
हो करके तैयार हुआ। इस तरह से हम सारे में अच्छी तरह से बैटर को डाल देंगे। देखिए जितना भी है सबको हम इस तरह से अच्छी तरह से डालते जाएंगे और डाल करके इसको हम एक बढ़िया सा एकदम मेरा बढ़िया और टेस्टी सा वेजिटेबल इडली बन करके तैयार हो जाएगा, जिससे कि बच्चे को बहुत ही पौष्टिक खाना मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने सारे इसमें सारे इडली मोल में जितना भी इडली मोल है सबको हमने इसमें डाल दिया, हमने भर दिया। अब इसको हम इडली को एक एक करके इसमें डालते जाएंगे, ताकि अच्छे तरह से ये हमारा जो है इडली बन करके तैयार हो जाए। इस तरह से सबको हम डाल करके और इधर हमने भगोने में पानी गर्म किया है, इसको हम इसमें डाल देंगे। डालने के बाद इसको ढक करके 15 से 20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। देखिए इस तरह से हो जाएगा। तो हम इसको 15 से 20 मिनट और एकदम फ्लेम को थोड़ा हाई करके इसको चढ़ा देंगे। बन रहा तो इधर हम चटनी की तैयारी कर लेते हैं, जिसमें हमने कुछ चना दाल लिए हैं और थोड़ा सा बादाम लिए हैं, जिसको अच्छी तरह से हमें रोस्ट कर लेना है। एकदम इस तरह से रोस्ट कर लेना, अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। चना दाल, बादाम और थोड़ा सा हमने सूखा नारियल लिया। सबको इस तरह से चला के अच्छी तरह से एकदम रोस्ट कर लेंगे। और इसका जो चटनी बनता है ये बहुत ही बढ़िया और टेस्टी, और इडली में इसका चटनी बहुत ही बढ़िया लगता है, क्योंकि सारा चीज़ रोस्ट करके हम इसका चटनी बनाएंगे। ये अच्छी तरह से रोस्ट हो गया और ठंडा भी हो गया, हम इसको ठंडा भी कर लिया। अब एक मिक्सर जार में इसको हम डाल देंगे। देखिए इस तरह से हमने मिक्सर जार में डाल लिया और हमने 4-5 लहसुन को छील करके लहसुन की कलिया को ले लो और 3 लाल मिर्च ले लिया। इसको हम ढक करके मिक्सर में अच्छी तरह से इसको ग्राइंड कर लेंगे। एकदम स्मूथ सा चटनी हमारा बन करके तैयार हो गया। देखिए कितना ही बढ़िया और कितना ही अच्छा चटनी हमारा बन गया है। इसको अब हम मिक्सर से निकाल लेंगे। और इधर हमने इडली जो बनाया है, ये इडली भी हमारा गाजर का एकदम बहुत ही फ्लफी और बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार हो गया। चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं। इस तरह से हम इसको पानी से निकाल लेते हैं। निकाल करके इसको हम जब तक हम इडली को थोड़ा सा फैला लेते हैं, ताकि इडली हमारा जो है हो जाए। देखिए सारे इडली को अच्छे से निकाल लिया। इसको हम एक प्लेट में डाल लेंगे। देखिए कितना ही फ्लफी और कितना ही बढ़िया इडली हमारा बन करके तैयार हुआ है, एकदम पौष्टिक और प्रोटीन से भरा हुआ। देखिए ये गाय हमारा बन गया। और इधर हमने एकदम चटपटा तीखा चटनी जो बनाया है, ये चटनी को हम इसमें डाल देंगे। एकदम चटपटा और तीखा चटनी बन करके हमारा चने दाल का और इसका चने दाल और बादाम और नारियल का चटनी बन करके तैयार हुआ। इस तरह से जो आप भी चटनी और इडली बनाइएगा तो ये खाने में भी बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा होता है। देखिए इसका फ्लफीपन कितना ही बढ़िया और कितना ही अच्छा बन करके तैयार।